नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। साइंस क्लास 9 चैप्टर 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? चैप्टर 2 के अंदर के प्रश्नों का उत्तर। इस वीडियो में आपको चैप्टर 2 के पेज संख्या 26 तथा 27 पर स्थित प्रश्नों का उत्तर प्राप्त होगा। तो देखिए पेज संख्या 26 पर स्थित पहला प्रश्न, पेट्रोल और मिट्टी का तेल केरोसिन ऑयल जो कि आपस में घुलनशील हैं के मिश्रण को आप कैसे पृथक करेंगे? पेट्रोल तथा मिट्टी के तेल के क्वथनांकों में 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक का अंतराल है। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर, जब दो घुलनशील द्रवों के मध्य क्वथनांकों का अंतर 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है तब इनके मिश्रण को आसवन विधि से पृथक किया जाता है। जब दो घुलनशील द्रवों के मध्य क्वथनांकों का अंतर 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है तब इनके मिश्रण को आसवन विधि से पृथक किया जाता है। पेट्रोल और मिट्टी के तेल के मिश्रण को आसवन फ्लास्क में रखकर उसे धीरे धीरे गर्म करते हैं। करते क्या हैं? पेट्रोल और मिट्टी के तेल के मिश्रण को आसवन फ्लास्क, ये चित्र बना हुआ है आपके सामने, ये है आसवन फ्लास्क में रखकर उसे धीरे धीरे गर्म करते हैं। उसे बर्नर से धीरे धीरे क्या करते हैं? गर्म करते हैं तथा थर्मामीटर का पाठ्यांक देखते रहते हैं। और इसमें एक थर्मामीटर लगा रहता है, उसका पाठ्यांक देखते रहते हैं। अब क्या है? पेट्रोल वाष्पीकृत होकर एवं संघनित होकर संघनक द्वारा बाहर निकलता है। पेट्रोल वाष्पीकृत होता है और संघनित होता है, उसका संघनन होता है और संघनक द्वारा बाहर निकलता है। ये संघनक है, इसके द्वारा देखिए ये पाइप है और चारों तरफ इसके पानी रहता है। यहाँ से ठंडा पानी डाला जाता है, गर्म पानी इधर से निकलता है और यहाँ संघनित होता है और पेट्रोल के रूप में वह बाहर जिसे बर्तन में एकत्रित कर लिया जाता है। यानी वो पेट्रोल द्रव के रूप में धीरे धीरे यहाँ से पेट्रोल के रूप में हो जाएगा और उसे एक बर्तन में एकत्रित कर लिया जाता है। उसे क्या किया जाता है? एक बर्तन में एकत्रित कर लिया जाता है। अतः दोनों घुलनशील द्रव पृथक हो जाते हैं। इस प्रकार दोनों घुलनशील द्रव क्या होते हैं? पृथक हो जाते हैं, क्योंकि मिट्टी का तेल, पेट्रोल तो वाष्पीकृत होकर संघनित होकर यहाँ एकत्रित हो गया, लेकिन मिट्टी का तेल इसमें बचा रहता है और यहाँ पेट्रोल हो गया, यहाँ मिट्टी का तेल हो गया। तो दोनों घुलनशील द्रव क्या हो गए? अलग अलग अर्थात पृथक हो गए। अब देखिए इसी पेज का तीसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न है, पृथक करने की सामान्य विधियों के नाम दें। दही से मक्खन, समुद्री जल से नमक, नमक से कपूर। तो ये देखिए इस प्रश्न का उत्तर, दही से मक्खन को अपकेंद्रण विधि से पृथक किया जाता है। दही से मक्खन को अपकेंद्रण विधि से पृथक किया जाता है, अलग किया जाता है। समुद्री जल से नमक, समुद्री जल से नमक को क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा पृथक किया जाता है। समुद्री जल से नमक को क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा पृथक किया जाता है। अब देखिए नमक से कपूर, नमक से कपूर को ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा पृथक किया जाता है। नमक से कपूर को ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा पृथक किया जाता है। अब देखिए तीसरा प्रश्न, क्रिस्टलीकरण विधि से किस प्रकार के मिश्रणों को पृथक किया जा सकता है? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर, क्रिस्टलीकरण विधि से ठोस पदार्थों के मिश्रण में मिले हुए अशुद्ध ठोस पदार्थों को पृथक किया जाता है। क्रिस्टलीकरण विधि से ठोस पदार्थों के मिश्रण में मिले हुए अशुद्ध ठोस पदार्थों को पृथक किया जाता है। जैसे समुद्री जल से प्राप्त नमक में मिले हुए अनेक ठोस अशुद्धियों को क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग कर पृथक किया जाता है। अब देखिए पेज संख्या 27 पर स्थित पहला प्रश्न, प्रश्न 1, निम्न को रासायनिक और भौतिक परिवर्तनों में वर्गीकृत करें। हमें यहाँ पर रासायनिक और भौतिक परिवर्तनों में बांटना है, अलग अलग करना है। तो पेड़ों को काटना क्या है? भौतिक परिवर्तन है। ये कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है।
कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। क्योंकि पेड़ जब काटते हैं तो उसके आंतरिक संरचना में कोई, जो पेड़ की डालियाँ शाखाएं तो उनकी आंतरिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता। मक्खन का एक बर्तन में पिघलना, यहाँ मक्खन ठोस है और पिघलता है, द्रवावस्था में हो जाता है, ये भी भौतिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। अलमारी में जंग लगना, ये रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है, याद रखिएगा। अलमारी में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। जल का उबलकर वाष्प बनना, यहाँ द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में जल बदल रहा है, तो कौन सा परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित होना तथा उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में विघटित होना, तो ये कौन सा परिवर्तन भाई? जल है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हो गया? विघटित हो गया, अलग अलग हो गया। H2O जो जल है वो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में विघटित हो गया, तो ये कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। अगला है जल में साधारण नमक का घुलना, भाई उसमें घुल गया, उसके आंतरिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो ये कौन सा है? भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन है। फलों से सलाद बनाना, फलों से सलाद बनाना, ये भी कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन। लकड़ी और कागज़ का जलना, भाई लकड़ी और कागज़ जल गए तो उसके आंतरिक संरचना में परिवर्तन हो गए, तो ये कौन सा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन। अब इसी पेज पर जो दूसरा प्रश्न है, अपने आसपास की चीज़ों को शुद्ध पदार्थों या मिश्रण से अलग करने का प्रयत्न करने। आपके आसपास शुद्ध पदार्थों या मिश्रण से जो चीज़ें हैं उससे अलग करना है, तो ये आप करिएगा अपने से। नमस्कार।